हेलो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन में हमें कहा जाता है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 फॉर्म ए इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है, रूट्स हमें दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सम और प्रोडक्ट हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है और हमने वो इक्वेशन जो है ड्रा करनी है जो जिसके रूट्स वो खुद दे रहे हैं। वो रूट्स कौन से हैं, वो रूट्स ज़रा आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, यहाँ पे इस लेक्चर में हम पार्ट ए और पार्ट बी इंशाल्लाह और पार्ट सी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट ए में हमें जो जो है एक्सप्रेशन दिया गया है, तो वो हम ये है कि हमारे पास वो कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन क्रिएट करें कि जिसमें आपके पास जो है उसके रूट्स के इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो ये हों। ठीक है, वो हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 1, ये इक्वेशन दी गई है। यानी कि पार्ट ए करने से पहले एक जनरल सोल्यूशन हम लेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जो इक्वेशन हमें दी गई है। इक्वेशन हमें दी गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कोफिशेंट ऑफ b हमारे पास -3 है और सिमिलरली कोफिशेंट कांस्टेंट वैल्यू 6 हमारे पास जो है 6 दी गई है। अब हम सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं और हम जानते हैं सम ऑफ द रूट हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अगर कोफिशेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास -b/a के इक्वल होते हैं। और b हमारे पास है, यहाँ माइनस लगाएंगे -3 एंड डिवाइडेड बाय 1। क्लियर, यहाँ से सम ऑफ द रूट हमारे पास इक्वल आ जाएगा जो है वो 3 के। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि सम ऑफ द रूट ये फिक्स हो गया। जितने भी पार्ट हमने करने ए बी और सी, वहाँ पे सम ऑफ द रूट्स जो है हम 3 के इक्वल लेंगे। सिमिलरली अब अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट बात करें, वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है और वो हमने किया हुआ है फिक्स, वो सी और ए के इक्वल है। और ये फिक्स नहीं है, ये मैंने प्रूफ भी भेजा हुआ है कि वो सी और ए के इक्वल है। किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं, उससे रिलेटेड वीडियो प्रूफ जो है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास P इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो 6 के इक्वल आ गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास 6 के इक्वल है, सम हमारे पास 3 के इक्वल है। अब जस्ट हमने पार्ट्स जो हमें दी गए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उन पार्ट्स में हमें ये कहा जाता है, पार्ट्स ए में हमें ये कहा जाता है कि अगर ए पार्ट में यहाँ पे कंसीडर करूँ तो उसमें हमें जो एक्सप्रेशन में जो रूट्स दिए गए वो ये हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब सबसे पहले इन रूट्स का हम सम लेंगे, इनका जो रूट्स दी गई हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा के साथ भी है बीटा के साथ भी है, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से ये 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास, हमने ऊपर फाइंड आउट किया है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 3 के। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 2 यहाँ पे 3 प्लस 1 और यहाँ से ये जो सम ऑफ द रूट हमारे पास आएगा वो 7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसी तरीके से इन्हीं दो रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। यानी P अब हमारे पास, अगर हम इन दोनों रूट्स को 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखते हैं क्या अब हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास होगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा और 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस 2 बीटा एंड प्लस 1। 4 अल्फ़ा बीटा हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। हम क्या करते हैं, जस्ट इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करने से हमारे पास होगा 4 अल्फ़ा बीटा 6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 1। ठीक है, 4 6 24 एंड प्लस 6 एंड प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 31। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमने फाइंड आउट किया वो 31 के इक्वल आ गया। क्लियर स्टूडेंट, दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन इतना डिफिकल्टी ये क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इक्वेशन दी जाएगी
ठीक है। इक्वेशन के थ्रू आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आगे इन रूट्स को फाइंड आउट करते हुए यूज होगी। यानी इक्वेशन देने का पर्पज़ ये था कि किसी तरीके से हम ये देख लें कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है और अल्फा बीटा किसके इक्वल है। मेन पर्पज़ यही था। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या है कि हमें रूट्स दिए गए पार्ट ए में जो हमें रूट्स दिए गए हैं, उन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि इन दोनों रूट्स को एक दफ़ा हम इनका सम दे लेंगे और एक दफ़ा इनका प्रोडक्ट लेंगे। फिर हमें इनके सम और इनके प्रोडक्ट का अलग अलग आंसर मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सम का आंसर हमें 7 मिला है और प्रोडक्ट का आंसर हमें 3 मिला है। जस्ट अब हमने ये करना है कि प्रोडक्ट और सम हम जनरल इक्वेशन के बारे में जानते हैं, जो हमने पहले भी एक लेक्चर में जो है इसको फाइंड आउट किया था कि वो ये है कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हमने जो एस फाइंड आउट किया है वो हमारे पास था, सॉरी देख लेते हैं, थोड़ा मेरे माइंड से निकल गया, 7 के इक्वल है। पेपर में आपको याद होना चाहिए, यानी कि इस 7x और p हमारे पास 31 इक्वल आया, ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि पार्ट ए की है हमने क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर स्टूडेंट। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जो हमें मीन के क्वेश्चन दिया गया है वो पार्ट बी का ये है। उसमें हमें जो रूट्स दिए गए हैं, कहते हैं दी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। हमने अब रूट्स लेने अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास रूट्स गिवन है। अब देखें इन रूट्स को एक दफ़ा हम सम फाइंड आउट करेंगे, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने इसका भी प्रूफ दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। एक मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, स्क्वायर फार्मूला विच इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। जहाँ भी आप अलजबरा करते हैं तो ये इससे हम नहीं बच पाते, ये कहीं ना कहीं पे। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने इसको कंसीडर किया, यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा बाकी रह जाएगा। ठीक है। अब हमें देखना होगा कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट में ही हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा लिया था वो 3 था, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमने लिया वो 6 के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट। तो उन्हीं को हम यूज़ करते हुए यानी कि हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 के इक्वल आया एंड -2 यहाँ पे 6। क्लियर स्टूडेंट। इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 3 3 द 9, क्लियर जानते हैं आप, और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से सम ऑफ द रूट हमारे पास -3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट हम लेते हुए हमारे पास होगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है। इसका होल का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है। अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए, रूल्स ऑफ अलजेब्रा की रूल से। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास जो इक्वल है वो 6 के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अब हमारे पास ये 36 के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम जो है यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब जनरल इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं, वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है। अब एस जो हमने इस इक्वेशन में इन रूट्स का सम लेते हुए जो फाइंड आउट किया वो -3 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस पी हमारे पास 36 के इक्वल है इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 36 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट बी है हमारे पास, बी हमने कर लिया। अब हम सी को फाइंड आउट करते हैं। सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पार्ट सी में जो हमें रूट्स दिए जाते हैं वो हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। क्लियर स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास इसका सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड आउट करने के लिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ गया। एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा बीटा आएगा और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है, ये -3 थी। इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर आ जाता है, यानी कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। इसको पुट करेंगे तो 3/6 होगा एंड 1/2 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो 1/2 होगा। क्लियर। यानी कि ये सारी दोनों वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट की हमने।
क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमें रूट दिए गए 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। ये हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे 1/अल्फ़ा बीटा के, और हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल है 6 के। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 1/6। जनरल इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास जो ऊपर आई है वो है 1/2, ठीक है, 1/2x एंड 1/6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी जो कि हमने फाइंड आउट की। स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका पार्ट बी और सी भी आएगा। डी और ई से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है वो आप वहाँ पे देख लें, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है और इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।